हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12th लेक्चर, क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली। ठीक है, हम लोग क्लास में बहुत सारा पढ़ लिए थे। ठीक है, तो इधर 10-15-20 दिन में जल्दी जल्दी वीडियो लेक्चर बना करके वहाँ पे टेकअप कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू बच्चे ऐड होने वाले हैं। ठीक है, उस सबको देखते हुए हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा स्टे ट्यून विथ मी। ठीक है, आपको इस लेक्चर के बाद आपको डीपीपी मिलेगा। उस डीपीपी को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए आप। ठीक है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा दोस्तों। एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद आकिल सर। ठीक है, फ्रॉम द इनोवेशन क्लासेज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द इनोवेशन क्लासेज। ठीक है, अब देखो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वो पहला चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही टॉपिक आता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला टॉपिक है इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अच्छा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है दोस्तों। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के होल चैप्टर में हम लोग जब चार्ज रेस्ट में होता है ना, जब चार्ज किस में होता है, रेस्ट में होता है, उसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी वो शो करता है, जो जो फिनोमेनन उसके साथ होता है, उस फिनोमेनन को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद भी आपको पोटेंशियल का चैप्टर मिलेगा। ये सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सब टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं आपका चार्ज एट रेस्ट वाला सिचुएशन। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों। आप इधर देखो, हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो आप इसको देखिए अच्छे से। ये एक स्फीयर है, एक मान लो इंसुलेटेड स्फीयर है। कैसे स्फीयर है दोस्तों, इंसुलेटेड स्फीयर है। ठीक है, और इस पर देखोगे तो जो इसमें जो भी चार्ज है वो किस में है, रेस्ट में। सरफेस पे जो भी चार्ज है, ये मान लो एक इंसुलेटेड स्फीयर है। ठीक है, जो मतलब चार्ज को फ्लो होने नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर स्फीयर। ठीक है, इस पर चार्ज जो है वो किस में है बेटा, रेस्ट में है। और ये जो चार्ज आप जो देख रहे हैं ये स्टेशनरी पोजीशन पे है। तो इस चार्ज को हम लोग जो पढ़ते हैं, इस चार्ज के प्रॉपर्टी को या फेनोमेनन को जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो इस कोई भी कॉपर वायर ले लो आप, ठीक है, या फिर कोई भी कंडक्टिंग वायर ले लो आप। ठीक है, इसमें देखोगे, इसमें एक को आप पॉजिटिव टर्मिनल बना दो, एक को आप नेगेटिव टर्मिनल बना दो। एक पॉजिटिव टर्मिनल बना दो बच्चों, और एक को क्या बना दो आप, नेगेटिव टर्मिनल। आप देखेंगे यहाँ से कि अगर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। कैसे होता है, क्या है, कहाँ से आया, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल दोगे, ठीक है, वैसे ही ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। इस तरीके से देखो, फ्लो करना स्टार्ट कर दिया ना। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है, उस चार्ज को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और इस चार्ज की प्रॉपर्टी को हम लोग जहाँ पढ़ते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर होता है। कौन सा वाला चैप्टर होता है दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। यहाँ पे देखो, जब कोई चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में होता है तो वो फ्लो करना स्टार्ट करता है, वो मूव करना स्टार्ट करता है। इस चार्ज की प्रॉपर्टी को जिस भी चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम लोग मोटा मोटी तौर पे बाइफरगेट ही कर रहे हैं। स्टडी ऑफ दिस चार्जेस इज कॉल्ड डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों। अब हम लोग आते हैं, देखो डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में। देखो आपको जैसे जैसे मैं अभी आपको बताया हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं बेटा स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट मोशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। यहाँ तक कुछ भी नहीं था, सिंपल आप समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर क्या है। इस चैप्टर में लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, और सब चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको सब चीज़ को नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, अभी देखो स्टार्टिंग जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्टिंग में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होता है यार, कुछ थ्योरेटिकल से हम लोग पार्ट पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद फिनोमेनल्स पे आएंगे, डेरिवेशंस पे आएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, खूब मस्ती करेंगे हम लोग, खूब मस्ती करेंगे। अब देखो डिफिनेशन ऑफ चार्ज क्या होगा। हम लोग क्वेश्चन ये होता है कि डिफिनेशन ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए। ठीक हो, चार्ज क्या होता है ना,
अगर कोई बॉडी में चार्ज है तो आप ये समझिए कि अगर किसी बॉडी कोई चार्ज्ड बॉडी है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है सेम ड्यू टू सेम चार्ज्ड बॉडी। नहीं समझे? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस्ड फोर्स बाय द सेम टाइप्स ऑफ मैटर, बाय द सेम टाइप्स ऑफ मैटर। तो देखो डेफिनेशन ऑफ चार्ज का हम लोग बात करें, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काउजेज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन क्लोज टू अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी। अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है उसके अगर क्लोज इसको ले जाओगे, चार्ज बॉडी को ले जाओगे, तो याद रखना वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। डिफिनेशन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। इफ यू वांट टू नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन करना। नोट डाउन तो मैं बोलूँगा आपको एवरीथिंग करना चाहिए, हर चीज़ नोट डाउन कीजिए आप, इसमें हर चीज़ नोट डाउन कीजिए। अब देखो देखो चार्ज जो होता है ना दोस्तों, चार्ज क्या करता है? फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और चार्ज ना, चार्ज को हम लोग बाइफरगेट करें मोटा मोटी तौर पे, तो चार्ज जो होता है दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। आप ये समझो कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, एक दूसरे पे ना अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाता है, मतलब खींचता है एक दूसरे को। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को खींचेगा, एक दूसरे को खींचेगा वो। अच्छा वही अगर सपोज करो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा बच्चों? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपल्सन फोर्स लगाएगा। मतलब इसका ये हुआ, मेरे पास मार्कर यहाँ है, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद रखना है जो सेम चार्ज जो होता है अट्रैक्ट ईच अदर है ना, और अपोजिट चार्ज जो होता है बच्चे वो रिपेल करता है एक दूसरे को। क्या करता है? रिपेल। देखो एक चीज का ध्यान रखना, अगर देखो यहाँ पे आपका मान लो ये आपका कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये आपका कौन सा है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन वाला, खींचने वाला फोर्स लगाएगा। मतलब ऐसा समझो ना कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है तो उसके बीच में प्यार होगा। क्या होगा बच्चों? प्यार, लव होगा, एक दूसरे को खींचेगा, एक दूसरे को खींचेगा। अगर सपोज करो कि दोनों सेम टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज रिपेल इच अदर, सेम चार्ज रिपेल इच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। इस दोनों में बेटा दुश्मनी होगा। क्या होगा? दुश्मनी। ये याद रखना आपको, इस दोनों में क्या होता है? दुश्मनी होता है, ठीक है। अगर सेम चार्ज है तो प्यार होगा, सॉरी सेम चार्ज है तो दुश्मनी होगा, और अपोजिट चार्ज है तो प्यार होगा। हाँ वैसे ही जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद आप लोग मतलब इस सब चीज़ को हम फिर अभी आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो कभी आप चार्ज को क्लासीफाई करते हो तो चार्ज आपका दो टाइप का होता है, ठीक है दोस्तों। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है? एक होता है अपन का पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है अपना नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है दोस्तों वो कैरी करता है आपका इलेक्ट्रॉन। कौन कैरी करता है जी? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज को कौन कैरी करता है? सॉरी पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है प्रोटॉन। कौन कैरी करता है बच्चों? प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है प्रोटॉन। कौन कैरी करता है? प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज को कैरी कौन करता है? प्रोटॉन। ये बात याद रहेगा बच्चों। अच्छा नेगेटिव चार्ज को जो कैरी करता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है इलेक्ट्रॉन। आप ऐसा समझो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है। चार्ज क्या होता है? सेम होता है, बट प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। देखो चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है बेटा, प्रोटॉन, ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? सेम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इस पर भी उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, ठीक है। दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। बट याद रखिएगा साइन अपोजिट होता है। एक पर प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे साइन होगा पॉजिटिव,
और इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ये होता है नेगेटिव। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो प्रोटॉन क्या कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज को, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है जितना कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। अच्छा, चार्ज का जो हिंदी होता है ना बच्चा, वो होता है आवेश। मैं आपको हिंदी भी बता देता हूँ, चार्ज का हिंदी क्या होता है, आवेश। ठीक है, चलो हम लोग अपने लेक्चर्स को आगे लेते हैं। ठीक है बच्चा, इधर देखिए, प्रोटॉन इज सेड टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या कैरी करता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो कैरी करता है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज को। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज सेम ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड जिसका वैल्यू होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं, इसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं लिस्ट चार्ज भी बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिस्ट चार्ज। लिस्ट चार्ज भी बोला जाता है इसको। मतलब इससे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता है, इससे छोटा चार्ज आपका किसी बॉडी पर हो ही नहीं सकता है, ये याद रखिएगा। लिस्ट चार्ज क्या है दोस्तों, इससे छोटा चार्ज, इससे छोटा चार्ज किसी बॉडी पर हो ही नहीं सकता है। देखो हालांकि हम लोग क्वार्ज वार्ज तोड़े हैं, ठीक है, आप देखे होंगे, क्वार्ज वार्ज पढ़े हो, सुने भी होंगे नाम आप, बट वो इंडिविजुअल पोजीशन में कभी नहीं होल्ड करता है। ठीक है, वो बस किसी समय किसी स्टैंड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, बट उसको इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं दोस्तों क्योंकि वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, बट आपका इलेक्ट्रॉन करता है। तो आपके स्टडी के लिए या आपके लेवल के लिए, आपके लेवल में दोस्तों जो किसी बॉडी पर जो चार्ज मिनिमम हो सकता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है या फिर एक प्रोटॉन का चार्ज हो सकता है, और उस चार्ज का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखो अब मैं जितना भी चीज़ लिख रहा हूँ आपको सब चीज़ एकदम लिख लेना है बेटा, आपको सब कुछ लिखना है। देखो चार्ज होता है ना बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर। इस पॉइंट को अच्छे से लिखना, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो, जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं हो उसको लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चा पार्टी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे का बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करें, चार्ज जो होता है, क्या जी, चार्ज लाइक मास, आई मीन चार्ज जो होता है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का। कैसा प्रॉपर्टी होता है, फंडामेंटल। ये एटॉमिक लेवल का प्रॉपर्टी है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, एटम्स में, तो ये एटॉमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज और मास दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है दोस्तों। दूसरा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है ऑफ मैटर, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं दूसरा बात करें तो चार्ज कैरिड बाय प्रोटॉन, आपको ये प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए। ठीक है, एंड कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो कैरी करता है दो ही पार्टिकल कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दो ही पार्टिकल कैरी करता है। अब देखो अनलाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अरे यार अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है ना, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्ज है या फिर दो नेगेटिव चार्ज है तो इसके बीच में हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मान लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका क्या है बच्चा, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, प्यार होगा। क्या होगा, प्यार होगा, लव होगा। तो एक दूसरे को खींचेगा इस तरीके से एक फोर्स से खींचेगा। ठीक है, अगर सपोज करो कि दोनों नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को धक्का देगा, तो ये वाला इसको धक्का देगा इधर, है ना, और ये वाला चार्ज इसको धक्का देगा इधर, इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है दोस्तों, अच्छा हम लोग और बात करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे एग्जाम्पल से देख सकते हो, इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्चुअली आप कभी लैब में जाओगे तो देखोगे इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, यानी तो डेली लाइफ में भी आपको इस तरह का एग्जाम्पल बहुत सारा मिलता है, इस तरह का एग्जाम्पल बहुत सारा मिलता है आपको डेली लाइफ में। ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब देखो, आप कुछ कुछ ऐसे प्रॉपर्टी, आपको एक चीज़ याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है आपका चैप्टर डील्स विद स्टडी ऑफ फेनोमेनन ऑफ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग क्या पढ़ोगे मेनली, ठीक है, आप चार्ज के फेनोमेनन को पढ़ोगे जब चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो। किस में हो दोस्तों, रेस्ट में। और एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये ग्रीक से आया है। कहाँ से आया दोस्तों, ग्रीक से। ग्रीक में क्या हुआ कि अंबर एक टाइप का पत्थर होता है, आप ऐसे समझो, और फर समझते हो, मतलब बिल्ली का जो खाल होता है ना, जानवर का खाल, उसको फर बोलते हैं। दोनों को रब किया गया, रब किया गया तो उसमें देखा गया कि एक प्रॉपर्टी उसमें डेवलप हो चुका है जो कि दूसरे टाइप के बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को है ना चार्ज का नाम दिया गया, ठीक है। और जो अंबर जो वर्ड है ना वो आपका इलेक्ट्रॉन से है। कहाँ से है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आप कभी कभी ऐसा चीज ऑब्जर्व किए होंगे, इस फोटो को देखो, आप देखो इस लड़की को देखो, इस लड़की को देखो, ये एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा चार्ज बॉडी है। आप ऐसे समझिए, बहुत ही ज़्यादा चार्ज बॉडी। ये लड़की इसको छुई, देखो इसका बाल ऐसे ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे इसका बाल खड़ा हो गया। ये हुआ है ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज। इस तरह का ऑब्जर्व किए होंगे आप कभी कभी किए हो। देखो बाल, अपने कॉम को, कंघी को बाल में रब करो, ठीक है, और उसको पीस ऑफ पेपर के पास ले जाओगे, देखोगे वो पेपर को अपने तरफ चिपका लेता है। ये भी क्या होता है, चार्ज के ही कारण होता है दोस्तों। इसमें एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा बॉडी नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे को क्या करता है, अपने तरफ खींच लेता है, अपने तरफ खींच लेता है। या फिर आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है, बैलून मान लो उड़ रहा उड़ रहा उड़ रहा, आप उसको लो अपने अपने हेयर में ला करके चिपकाओगे ना, तो देखोगे वो चिपक जाता है एक्चुअली। तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे को खींचता है, एक दूसरे को चिपका लेता है साथ में। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत देखे होंगे आप इन डेली लाइफ में। इस तरह का एग्जाम्पल होता है। लाइटिंग मतलब बिजली का चमकना, also the example of this इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टैटिक इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक्चुअली क्या हो रहा है, इसी चीज़ को हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे जो है हम लोग इसी बात को पढ़ेंगे, एक्चुअली हुआ क्या है इसमें, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिस्कशन कर रहे थे। एक्चुअली किस पे डिस्कशन कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो अपना डिस्कशन को यहीं पर लाते हैं। हमको ऐसे एक एग्जांपल बता दिए कि ऐसा ऐसा एग्जांपल देखे होगे डेली लाइफ में, ऐसा होता है इन रियलिटी। आप कभी देखे हो कि टीवी के मॉनिटर के सामने वो जो पहले सीआरटी वाला नहीं होता था, कैथोड रे ट्यूब वाला जो टीवी होता था, बड़ा सा बक्सा वाला, ठीक है, आप उसके सामने ना अपने हाथ को ले जाना, आप देखोगे कि आपका रोंगटा सब खड़ा हो जाता है। आप कभी किए होंगे ऐसा। वो भी दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज का ही एग्जाम्पल है। वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक चार्ज वाला ही कंसेप्ट होता है दोस्तों। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे को खींचता है अपने तरफ। खींचता है तो क्या होता है, आपका जो रोंगटा होता है वो खड़ा हो जाता है, उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, इसलिए वो खड़ा हो जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है। या फिर आप देखोगे बाइक चलाते हो तो देखते हो हाथ का बाल एकदम पूरा एकदम ये हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, चार्ज हो जाता है, और एक पूरा एकदम खड़ा हो जाता है। वो भी होता है ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब वो चार्ज हो जाता है, आपका बॉडी का जो बाल हो जाता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, चार्ज हो जाता है। इसी कारण वो भी एग्जाम्पल होता है। तो वो कैसे कैसे क्या होता है, वो सब यहाँ पे आपको इस चैप्टर में ही सारी चीज़ को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम लोग प्रॉपर्टीज से बात कर लेते हैं पहले। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, आपको याद रखना है, ऐसे प्रॉपर्टीज के तौर पे भी इसको याद रखो, वैसे मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको। फोर्स बिटवीन आपका जो टू चार्ज होता है ना दोस्तों, मान लो एक चार्ज है आपका Q1, क्या है Q1 चार्ज, ठीक है दोस्तों, और दूसरा चार्ज है सपोज करो Q2, और दोनों के बीच का दूरी सपोज करो है आपका R। तो इसके बीच में जो फोर्स होगा ना, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये जो फोर्स होता है, आपको ये याद रखना है, ये फोर्स जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के होता है, समझे। डिस्टेंस, दूरी के बीच, दोनों चार्ज के बीच की दूरी के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। ये आपको याद रखना है, वैसे कूलम्स लॉ यही है एक्चुअली, इसमें एक और ऐड हो जाएगा आपका, बस, ठीक है। बाकी हम लोग कूलम्स लॉ बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। अब देखो हम लोग अगला प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। चार्ज होता है किसी बॉडी में हमेशा कंजर्व्ड होता है, क्या होता है, कंजर्व्ड। मतलब ये हुआ
कि ऐसा नहीं कि चार्ज किसी बॉडी में पहले 1 कूलम था बाद में 2 कूलम हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, मतलब टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट मीन्स व्हाट, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि इसमें 2 कूलम चार्ज है प्लस 2 कूलम चार्ज है, सपोज कीजिए, तो हमेशा इसमें प्लस 2 कूलम भी चार्ज रहेगा, कुछ भी करोगे, ठीक है। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, पहले मैं बोल रहा हूँ आइसोलेटेड मतलब ना तो इसमें कोई चार्ज घुस रहा ना तो कोई चार्ज निकल रहा है, तो आप इसको छोड़ दो, तो ऐसा नहीं कि 2 कूलम चार्ज कल को 1 कूलम चार्ज बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। चार्ज इसमें 2 कूलम चार्ज से चार्ज कम तभी हो सकता है जब तुम इसमें से चार्ज निकाल लिए किसी कंडक्टिंग बॉडी से कनेक्ट करके, ऐसे इसमें से चार्ज दोस्तों नहीं निकाल सकते हैं आप। मतलब ऐसे चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसमें देखो अगला जो है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है। आप प्रॉपर्टीज के नाम पे बस अभी इसको देख लो, मैं आपको जस्ट इसकी बाद वाली स्लाइड में बताता हूँ क्वांटाइजेशन, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है, आप इसको प्रॉपर्टीज के तौर पे लिख लो। अभी मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना, ठीक है, और फिर 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे हम लोग, फिर 1 बाय 1 सबको फिर हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अगला जो प्रॉपर्टीज है बेटा, चार्ज जो होता है बेटा वो एडिटिव नेचर वाला होता है। कैसा होता है, मान लो कि कोई बॉडी है आपका, सपोज एडिटिव नेचर का चार्ज का मतलब क्या हुआ बेटा, कि सपोज करिए कि आपका कोई बॉडी है, यहाँ पे मान लो प्लस 2 कूलम चार्ज है, और यहाँ पे मान लो -1 कूलम चार्ज है, और यहाँ पे मान लो प्लस 3 कूलम चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज कितना हुआ, तो आप बताओगे प्लस 2 कूलम चार्ज है ना, -1 कूलम चार्ज प्लस 3 कूलम चार्ज, सबको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 2 5 एक गया 4 कूलम चार्ज प्लस 4 कूलम चार्ज। ठीक है, क्या मेरी बातें क्लियर है। इस तरीके से बेटा चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर का होता है, मतलब टोटल चार्ज जो होता है वो अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस होते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। तो हम लोग जब भी किसी बॉडी का चार्ज बताते हैं तो उसका टोटल चार्ज बताते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, मतलब टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का समेशन बताया जाता है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का समेशन बताया जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, देखो अगला प्रॉपर्टी है आपका, चार्ज जो होता है बेटा इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है ये, इनवेरिएंट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन। इसका मतलब ये हुआ, कोई बॉडी मान लो कोई 1 कूलम चार्ज है जो कि रेस्ट में था, अगर वो चलने लगा तब भी उसमें 1 ही कूलम चार्ज होगा, चार्ज मोशन पर डिपेंड नहीं करता है बेटा, याद रखिएगा। इस प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन, चार्ज इज इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी है ये, इनवेरिएंट, आपको याद रहना चाहिए बच्चा, कैसा प्रॉपर्टी होता है ये, इनवेरिएंट। ठीक है, कैसा प्रॉपर्टी होता है, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होता है। मतलब दो बॉडी के बीच का चार्ज, मतलब सॉरी, चार्ज अगर मान लो रेस्ट में रखो या उसको मोशन में लाओ, जितना चार्ज है उस पर वो हमेशा उतना ही चार्ज होगा। बट मास के साथ ऐसा बात नहीं है, मास जो होता है बेटा स्पीड के साथ चेंज होता है। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट और चार्ज इन मोशन सेम होता है हमेशा। ठीक है, अब याद रखिएगा मास इन मोशन जो होता है बेटा वो होता है, आप याद रखिएगा, ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया है। मास एट रेस्ट मतलब रेस्ट में जो मास होगा अपॉन √1 माइनस v² बाई सी स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिखते हो m0 अपॉन √1 माइनस v² बाई सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, मास जो होता है किसी बॉडी का, मास जो होता है, अगर कोई बॉडी है जो कि मोशन में है तो उसका मास होगा मास एट रेस्ट अपॉन, मतलब रेस्ट में उसका मास अपॉन √1 माइनस v² बाई सी स्क्वायर। इसमें जो बेटा v है ना वो आपका है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। v क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। ठीक है, और c जो है बेटा वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एक्चुअली इन वैक्यूम मतलब निर्वात, वैक्यूम मतलब निर्वात,
मतलब जहाँ कुछ नहीं होता उसको वैक्यूम बोलते हैं ना, जहाँ कुछ नहीं होता उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वैक्यूम। क्या मेरी बातें क्लियर है, बोलेंगे? आई होप आप अच्छे से चीज को समझ रहे होंगे। बट चार्ज जो होता है बेटा, चार्ज एट रेस्ट बराबर क्या होता है, चार्ज इन मोशन, बट मास इन रेस्ट बराबर मास इन मोशन नहीं होता है। अच्छा आप बोलोगे सर अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में वो क्या होता है, हम लोग का मास तो कांस्टेंट होता है। बेटा एक बात समझो ना, आप ये समझो हम लोग जो भी वेलोसिटी लेते हैं भी, जो भी का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम कितना होता होगा, 10 मीटर पर सेकंड। अरे चलो ठीक है तुम 100 मीटर पर सेकंड ले लो, हाँ, या फिर तुम 1000 मीटर पर सेकंड ले लो, 1000 मीटर पर सेकंड। अरे मैक्सिमम तुम इतना ही वेलोसिटी पढ़े होगे ना अभी तक। अब तो इतना वेलोसिटी में ना मास का वैल्यू कुछ भी मतलब इसमें 1000 डालोगे और इसमें तुम सी का वैल्यू कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है बेटा। और तुम 1000 ऊपर डालोगे और नीचे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड डालोगे, 3 इंटू 3⁸ डालोगे तो ये जो टर्म होता है ना, ये टर्म बहुत छोटा हो जाता है और ये पूरा टर्म लगभग 1 के बराबर होता है बेटा। इसलिए हम लोग है ना मास इन मोशन बराबर मास एट रेस्ट पर लेते हैं। बट जब बहुत छोटा पार्टिकल मोशन करता है तो वो बहुत स्पीड में मोशन करता है, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो बहुत ही स्पीड में मोशन करेगा। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का मास या प्रोटॉन का मास वो नहीं लोगे जो आप पढ़ते थे। ठीक है, इसीलिए तो बोला था ना क्वांटम मैकेनिक्स इज वेरी टफ मैकेनिक्स। एक्चुअली ये सब सारा क्वांटम मैकेनिक्स का बात होता है। किसका बात होता है, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन। अब देखो इसमें हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दोस्तों, किसी मान लो तुम किसी बॉडी में चार्ज डाले तो क्या होगा, उसके पूरे सरफेस पे चार्ज फैल जाता है। अगर वो कंडक्टिंग बॉडी है तो पूरे सरफेस पे चार्ज फैल जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है जहाँ पे शार्प कॉर्नर होता है ना, मतलब जहाँ पे रेडियस कम होता है या जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ पे चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। यहाँ देखो इस तरीके से मान लो आपका बच्चा कि 2 बॉडी है, एक की बॉडी ये, दूसरा बॉडी ये। ठीक है, देखो इसमें देखोगे स्फेरिकल, इसका हर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। ठीक है, मतलब शार्पनेस हर पॉइंट पे सेम है। इसमें देखोगे तो हर पॉइंट पे शार्पनेस अलग अलग है। आप देखोगे तो यहाँ पे शार्पनेस ज़्यादा है ना, इस वाले एरिया में शार्पनेस बेटा ज़्यादा है और इस वाले एरिया में शार्पनेस कम है। अगर हम इस दोनों बॉडी को चार्ज दे, क्या दे, चार्ज दे, तो इस वाले एरिया में चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे तुम इस एनिमेशन से देख सकते हो, हम दोनों पे चार्ज डाले, दोनों पे क्या डाले, चार्ज। तो देखो जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम था वहाँ पे चार्ज का वैल्यू ज़्यादा था, ये बात याद रखिएगा। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ना ऑफ चार्ज is inversely proportional to radius of curvature, inversely proportional to radius of curvature। जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, या डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो या फिर कंसंट्रेशन बोल दो, क्या बोलते हो आप, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है, इस एनिमेशन से आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले पे आते हैं दोस्तों। देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो आपको क्या बोला, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तुम मानोगे नहीं कि एग्जाम में पूछा हुआ है एग्जाम में पूछा हुआ, तुम डायरेक्ट आंसर कर दोगे। इसमें मैं क्या बताऊं, चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, किस टाइप का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, सेम टाइप का, मतलब लाइक चार्ज, लाइक मतलब सेम, अनलाइक मतलब डिफरेंट। तो सेम टाइप का चार्ज क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। आप वैसे सॉरी सेम टाइप नहीं, अपोजिट टाइप का, किस तरह करे, अपोजिट टाइप के चार्ज को अनलाइक चार्ज बोलते हैं। तो अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, किस टाइप का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, रिपेल किस तरह का चार्ज करेगा बेटा, याद रखिएगा लाइक चार्ज जो होता है ना एक दूसरे को रिपेल करता है, क्या करता है, रिपेल करता है। क्या मेरी बातें क्लियर है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार्ज डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगा, मतलब कहाँ पे चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, कहाँ पे चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, डॉट डॉट इज
एट शार्पली कर्व्ड सरफेस देन फ्लैट सरफेस, क्या होगा? ज़्यादा, सेम, क्या होगा बताइएगा? मैक्सिमम या मिनिमम? एकदम कमेंट बॉक्स में पहले आंसर कीजिए इसका, ठीक है, उसके बाद तुम आंसर देखोगे। अब देखो आंसर क्या है, ठीक है, मैक्सिमम होगा, ऑब्वियस बात है, शार्प कॉर्नर पे, शार्प एजेस पे क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किए थे ना, उस प्रॉपर्टीज़ को अब तोड़ तोड़ के पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तोड़ तोड़ के उस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं हम लोग। देखो, अच्छे से देखोगे, आप लोग, आपको मैं क्या पढ़ाया था? पहला प्रॉपर्टीज़ आपको याद होगा, पहले मैं बताया था कि आपका जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कैरी कौन करता है? प्रोटॉन। और निगेटिव चार्ज को कैरी कौन करता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चा। और एक ये किसी बॉडी में मान लो दोनों चार्ज है, किसी बॉडी में सपोज कीजिए आपका दोनों चार्ज है, कैसा चार्ज है? दोनों चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। तो जितना ये एक दूसरे के है इफेक्ट को कैंसिल करता है, क्या करता है? मान लो कि मेरे पास, हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से बने हुए हैं ना, ठीक है। अब बताओ, जितना किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो इसलिए बॉडी जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। टोटल चार्ज बॉडी का जीरो होता है, क्योंकि टोटल चार्ज क्या होता है बॉडी पर? पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। मान लो पॉजिटिव चार्ज जितना उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों को जोड़ दोगे तो जीरो आ जाएगा ना। हाँ, टोटल चार्ज बॉडी कैसे बताते हैं? टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज। और किसी बॉडी में अगर बॉडी न्यूट्रल है, कैसा है? न्यूट्रल है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा? सेम होगा। तो टोटल चार्ज जो होता है बॉडी का, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी का, वो होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। अगर तुमसे हम पूछ लें कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है उसमें, तो तुम टोटल पहले प्रोटॉन का संख्या निकालो। क्या निकालो? प्रोटॉन का संख्या निकालो, फिर वहां से आप टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लीजिए। या फिर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नेगेटिव चार्ज बताओ, टोटल नेगेटिव चार्ज बता दो किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी में अगर टोटल नेगेटिव चार्ज अगर आपसे मैं पूछूं, तो आप क्या करोगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स का संख्या निकालो, और एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना वो आपको अच्छे से पता है, तो उतना इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा आप बता सकते हो? नहीं बता सकते? मल्टीप्लाई करके, सिंपल, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है बेटा? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब देखो अगले पॉइंट पे आ जाइए, इसको देखोगे, ऑल द चार्ज कंटेंट ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट इन अ स्पेस। मान लो कोई बॉडी है जिसमें चार्ज पूरा हर तरफ है, तो हम लोग सिंप्लीफाई क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, इजी बनाने के लिए वो ये मान लेते हैं कि बेटा ये जो है पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, और उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। अब देखो एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताया था, एडिटिव ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या होता है ना कि किसी बॉडी मान लो कहीं पे +1 कूलम चार्ज है, कहीं पे -1 कूलम चार्ज है, किसी भी कुछ चार्ज है, तो टोटल चार्ज होता है अल्जेब्रिकली सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस होता है, ठीक है। यही चीज आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर मान लो कोई सिस्टम है जो 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 को कैरी करता है, Q1 और Q2 को कैरी करता है, तो टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी क्या होगा? Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। या मान लो कोई सिस्टम है जो n चार्ज को कैरी करता है, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, तो टोटल चार्ज ऑन दैट सिस्टम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका। क्या मेरी बातें क्लियर है? आपको याद रखना, चार्ज हैज नो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, इट इज स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली। ये भी एक प्रॉपर्टी है बेटा, चार्ज, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है आपका, समझे? ये भी एक आपका प्रॉपर्टीज है। अब देखो, डिफरेंस होता है मास और चार्ज में बच्चा। मास और चार्ज में बहुत सारा डिफरेंसेस है वैसे, ठीक है, बहुत सारा डिफरेंसेस है मास और चार्ज में, बट मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। बेसिक मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको ना। देखो, मास जो होता है बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज आपका क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक
ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, देखो चार्ज को लिखने के लिए आपको प्रॉपर साइन का यूज करना पड़ता है। मास को लिखने के लिए हमेशा प्लस यूज कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मास को लिखने के लिए आप प्लस यूज कर लो। देखो प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड while एडिंग द चार्ज इन अ सिस्टम। मान लो कि सिस्टम में चार्ज को ऐड करना है तो प्रॉपर साइन ले लीजिए। प्लस वाला को जोड़ रहे हैं कि माइनस वाले को जोड़ रहे हैं आप, ठीक है। अगर माइनस चार्ज को जोड़ोगे तो माइनस लिखोगे वहाँ पे, आप प्लस चार्ज को जोड़ोगे तो प्लस लिखोगे। क्या लिखोगे? प्लस में आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर मान लो कोई बॉडी है जिसमें +1 कूलम +2 +3 सबको जोड़ना है तो सबको जोड़ दो डायरेक्ट। इसे मान लो कोई एक माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे क्या आ जाता है? माइनस आता है आपका, ठीक है। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अच्छे से देखिएगा। अब देखो कोई भी बॉडी आपका, अच्छा एक काम करते हैं ना, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे और फिर इससे आगे को लेक्चर को लेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और इससे अगले पॉइंट्स को उठाएंगे। इसके बाद जो होगा आगे परस्यू करेंगे, ठीक है। और आप लोग स्टे एट होम, स्टे सेफ और पढ़ाई करो। द इनोवेशन क्लासेज आपके पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी ले रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बोलो या फिर मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। द इनोवेशन क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालिए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू बच्चों। ओके, थैंक यू।